यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिला है तो बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। नोटिफिकेशन के साथ 40 क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। पॉलिटी के भारतीय संविधान के बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। थोड़े टफ हैं, पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी टफ नहीं होता, और जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा टफ लगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन क्यों किया गया था, बताइए। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 गोधरा दंगों की जांच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। तो केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली है जिसका नाम है आपका आधार। आप सभी को पता है आधार आपकी यूनिक पहचान के लिए ऑप्शन नंबर 1। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, आजकल सभी के पास हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। यदि मान के चलिए आपके राज्य में लगा दिया राष्ट्रपति शासन, तो मैक्सिमम कितने समय के लिए लग सकता है। तो 3 वर्षों के लिए लग सकता है, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग से आप सभी को पता है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, लेकिन अब धारा 370 हट चुकी है। तो अब जो हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ लागू होगा वही जम्मू कश्मीर है। उससे पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर का खुद का स्वयं का संविधान था, वहां पर अलग रूल अलग नियम चलते थे, है ना। अब लेकिन सब समान हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो संविधान का कौन सा अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणी राज्य के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए है। ये कमेंट करके बताइए, हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है भारत में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो समिति थी उसका नाम था, आपने बहुत सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये सब होता है अनुच्छेद 18 के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी यहां पर से आंसर हो जाएगा, है ना। कमेंट करके बताइए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अवार्ड कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। देखिए, राष्ट्रपति किसको बोलेगा, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति किसको देगा ये सूचना, तो ये देगा लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यदि रामनाथ कोविंद जी को त्यागपत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति किसको बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये बनता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। मतलब रामनाथ कोविंद जी उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति किसको सूचित करेगा, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो गोवा 25वें नंबर का राज्य बना था 30 मई को 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कम से कम लास्ट के 5 राज्य याद होने चाहिए कौन कौन से बने, है ना। जैसे कि 28वां आपका कौन सा बना, तेलंगाना। उसके पहले कौन सा बना, 27वां, 26वां, 25वां। ये पूरे राज्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसको याद है। 5 राज्य कौन कौन से बने लेटेस्ट। चलिए 5 नहीं 2 3 जो भी आपको याद हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे तो अभी लेटेस्ट देखा जाए तो भैया लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्यों भूल रहे हो, वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनका भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, और ये बना था आपका 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। बहुत सारे राज्यों का 1 नवंबर को स्थापना दिवस हुआ था,
बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो 1 नवंबर को किन किन की स्थापना हुई थी? यदि आपको कोई भी एक राज्य पता, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि 1 नवंबर को कौन से राज्य की स्थापना हुई थी, जो भी आपको याद हो, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? तो आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान जब बना था ना, उसमें कितने रुपए लगे थे? तो उसमें लगे थे 63,96,729 रुपए। एक एक रुपए का खर्च जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी 7 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जिसमें 7 सदस्य थे, तो उसमें अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सबसे पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये तो सबको याद है, GV मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? टोटल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बता दें, संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया था मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बन गया है, कमेंट करके बताइए। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन हटा के अब किस अधिकारों में डाल दिया गया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो जो अपना संविधान सभा था ना, उसमें एक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो कि संवैधानिक सलाहकार था। उसमें डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN राव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, आजादी के थोड़े समय पहले को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार कर दिया था? आपको पता है क्या? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सन 1600 की बात हो रही है, मैं अंग्रेजों द्वारा भारत के किस कंपनी का गठन किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। कमेंट करके बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की बागडोर छीन कर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों में, जो वहां के रानी राजा थे उनके हाथों में कब दी गई थी? बताइए, ईस्ट इंडिया से छीनकर ब्रिटिश के सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था, कब? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1960 की बात हो रही है, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम बताओ। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या बना? सबसे पहले आपका बना था नागालैंड, सबसे पहले गठित हुआ, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका मेघालय, और लास्ट में सिक्किम को राज्य बनाया गया। समझ में आ गया? नागालैंड, हरियाणा, उसके बाद आपका मेघालय, सिक्किम, 3 1 4 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन राष्ट्रपति देखता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में समस्त देशों को किसमें विभक्त किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन 1956 के अनुसार 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य, ये तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था, राज्य गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो दोबारा 1956 में
पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो रियासतें मिलना नहीं चाह रही थी, तो एक तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा जाता है वीपी मेनन को इसका जो है भूमिका निभाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक इकाइयां थी? तो राजनीतिक इकाइयां दो प्रकार की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बात हो रही है स्वतंत्रता के समय की। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो संविधान भारतीय संघ को इंडिया अथवा भारत, दो नामों के जिक्र हैं। आप इंडिया भी बुला सकते हो या भारत बोल सकते हो अपने देश को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे प्रमुख स्रोत है जनता। जनता का ही शासन है भारत में। लोकतंत्र तंत्रात्मक गणराज्य है भारत, याद रखिएगा, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 100% एक ही है, प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अभी तक बताइए संविधान की आत्मा में कितनी बार सुधार हुआ है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपसे पूछे प्रस्तावना में कितनी बार सुधार हुआ है, आपसे यदि पूछे संविधान की आत्मा में कितनी बार सुधार हुआ है, कमेंट करके आंसर दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है प्रस्तावना में कितनी बार सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो ये सभी जो जोड़े गए थे, इसकी प्रेरणा मिली थी फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए फ्रांस की क्रांति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोगों में से जिसने अच्छे से पढ़ा होगा समझ जाएंगे। यहां पर पंथ निरपेक्ष जुड़ा था, धर्मनिरपेक्ष नहीं। समाजवादी शब्द जुड़ा था और दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा था। ये कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन सही आंसर हो जाएगा। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार प्रस्तावना में वही 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसके बाद हुआ या नहीं कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? लो आगे आंसर, केवल एक ही बार हुआ है, वही 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन से। घूम फिर के वही सवाल पूछा गया है, प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले प्रारूप समिति के सामने जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन छांटे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको रोज वीडियो चाहिए। और पुराने स्टूडेंट प्लीज शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। पुराने स्टूडेंट बताओ क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके बताना। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत को एक क्या घोषित किया गया? उस समय भारत को घोषित किया गया था प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा ये वीडियो था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।